हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कॉनिक सेक्शन का लेक्चर 2 पढ़ने वाले हैं। तो कॉनिक सेक्शन का लेक्चर 2 पढ़ने वाले हैं। इसका तो टॉपिक है हमारा पैराबोला। हम पहले जो कॉनिक पढ़ा था उसका सेकंड लेक्चर है। जो हम कॉनिक का डेफिनेशन क्या बोल रहा था, पी एफ बाई पी एम इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जो हमारा एक्सेंट्रिसिटी होता है। तो पी एफ इक्वल टू एक्सेंट्रिसिटी इनटू पी एम। ये हमारा डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट टू on a conic and a constant into distance from fixed point, a fixed line to our conic point. This is the definition of conic section. इसके बाद जो पैराबोला आ जाता है, पैराबोला उसका डेफिनेशन पहले लिख देते हैं। डेफिनेशन आता है Parabola is a locus of all points in two-dimensional whose distance from a fixed point is equal to the distance from a fixed line। मतलब पी एफ इज इक्वल टू पी एम। तो डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड लाइन, जो हमको पैराबोला देगा। तो हम ऐसे बोल सकते हैं, ये हमारा कोऑर्डिनेट जियोमेट्री कार्टेशियन एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो हमारा जो एक डायरेक्ट्रिक्स उसका हम बोलते हैं फिक्स्ड लाइन। तो पैराबोला ऐसे पॉइंट का समारोह है जो एक फिक्स्ड पॉइंट से उस पॉइंट का जो डिस्टेंस इक्वल टू इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस समान हो जाएगा। आप ड्रॉ कीजिए, यहाँ का लाइन इस पॉइंट से इस लाइन का जो डिस्टेंस इक्वल टू इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस समान हो जाएगा। तो हमारा पी एफ डिस्टेंस इक्वल टू पी एम हो जाएगा। हमारा पी एफ का डिस्टेंस पी एम हो जाएगा। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड लाइन। देखिए यहाँ पे इक्वेशन निकालने के लिए पैराबोला का जो इक्वेशन समझ गए आप। पैराबोला का इक्वेशन निकालने के लिए आपको सभी डाटा को जानना जरूरी है। देखिए, ये हमारा हो गया फिक्स्ड लाइन, ये हमारा हो गया एक्सिस, जो फोकस एंड वर्टेक्स जहाँ पर लाई करता है उसको बोलते हैं एक्सिस। उस लाइन से अंदर जो लाइन निकलता है उसको हम बोलते हैं एक्सिस। तो हमारा पैराबोला इस तरह का एक पैराबोला हो गया। यह हमारा फिक्स्ड पॉइंट हो गया, इसको बोला जाता है फोकस। और इस लाइन से डिस्टेंस पी पॉइंट हमारा एनी पॉइंट ऑन पैराबोला जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है। और पी एफ हमने ड्रॉ कर दिया, पी एफ पी एम परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस लाइन का हम बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला।
डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला। इस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस ऑफ पैराबोला। ये पी जो है एनी पॉइंट ऑन पैराबोला। पैराबोला जो वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स लाई ऑन ओरिजिन है। ये लाई ऑन ओरिजिन, इसलिए इसका हम 0 नोटेशन करते हैं। ये ओरिजिन पर लाई करता है, इसीलिए हम वर्टेक्स ओरिजिन पर लाई करता है, इसलिए हम 0 इसका जो पॉइंट है 0 पॉइंट है। तो हमारा पैराबोला में क्या होता है, ये जो वर्टेक्स एक एनी पॉइंट ऑन पैराबोला, तो हमारा डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड लाइन इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट। तो डिस्टेंस इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस इक्वल टू इसका डिस्टेंस हो जाएगा पैराबोला में। तो अगर हम इस डिस्टेंस को ए लिख लेंगे और इस डिस्टेंस का हो जाएगा ए, तो इस डिस्टेंस का जो इस फोकस का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा A0, बिकॉज ये एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है। ये एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो हमारा फोकस A0 हो गया। और डायरेक्ट्रिक्स ये परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, तो हमारा y जो c होता है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। c तो नहीं निकलेगा क्योंकि c तो परपेंडिकुलर है, सॉरी c इज, इस लाइन को हम c डायरेक्ट बोल लेंगे। तो ये 90 डिग्री हो गया, इसलिए स्लोप नहीं निकलेगा, स्लोप नहीं निकलेगा। तो y इज इक्वल टू c हो जाएगा। और इस पॉइंट का जो इस पॉइंट होता है x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू डायरेक्ट्रिक्स हो गया, x इज इक्वल टू a हो गया। एंड ये हो गया हमारा कुछ टर्म्स। और कोड क्या बोलता है पैराबोला में, कोड का डेफिनेशन, एनी लाइन passes through the axis of parabola which makes perpendicular to the axis। मतलब अगर ये पैराबोला हो गया, कोड किसका हम कहलाएंगे, ये सभी तो लाइन तो पास कर रहा है, इसके लिए एक्सिस से पास कर रहा है, एक्सिस से कट कर रहा है, और कोड हम उसको बोलेंगे जो परपेंडिकुलर होगा, एक्सिस को परपेंडिकुलर जो होगा उसको ही कहलाएंगे कोड। तो ये कोड हो गया, कोड का डेफिनेशन हो गया। तो इसके बाद हमारा लैटस रेक्टम आ गया। लैटस रेक्टम कहते हैं जो हमारा एनी कोड जो परपेंडिकुलर टू एक्सिस बट पासेस थ्रू द फोकस ऑफ द पैराबोला, इसको हम लैटस रेक्टम बोलते हैं। जो लैटस रेक्टम वो पैराबोला को 2 पॉइंट से कट करेगा, इस 2 पॉइंट से जो डिस्टेंस निकलेगा उसको हम बोलेंगे लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम। समझ गए आप? ये पैराबोला, ये एक पैराबोला हो गया हमारा, ये हमारा फोकस। एनी कोड passes through the focus is called latus rectum बोलेंगे, लैटस रेक्टम बोलेंगे। ये जो 2 पॉइंट से कट करेगा, तो हमारा 2 पॉइंट से ये हो गया एक पॉइंट,
ये एक पॉइंट हो गया। इसका डिस्टेंस इससे वहाँ तक इसको बोलेंगे लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, LR, लेटस रेक्टम, समझ गया। तो इसके बाद हमारा लेंथ ऑफ, तो हम लेटस रेक्टम डेफिनेशन लिख देते हैं। एनी तो एनी कोड यहाँ पर एनी कोड तो नहीं हो सकता, एक कोड, वन कोड which passes through the focus of parabola called latus rectum of parabola। लेंथ इसका हम LR बोलते हैं शॉर्टकट में। लेंथ ऑफ LR का मतलब, लेंथ ऑफ LR का मतलब हो गया, तो लेंथ है उसका हम बोलेंगे, लेंथ मतलब लेंथ, ये जो पॉइंट में कट करेगा उसको हम लेंथ बोलेंगे। इसका डेफिनेशन हम क्या बोल सकते हैं, हो गया। इसके बाद हमारा जो मेन है, मेन टॉपिक उसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इक्वेशन ऑफ पैराबोला ये है मेन हमारा जो जानने का मतलब, पैराबोला कैसे निकलता है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो इसके लिए हमारा एक छोटा सा पैराबोला को कंसीडर कर लेते हैं। ये हो गया हमारा XY कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। यह हमारा वर्टेक्स पर टच होकर पैराबोला चले गया, वर्टेक्स पर चलेगा, और हमारा फोकस यहाँ पर है, तो इक्वल डिस्टेंस पर हमारा डायरेक्ट्रिक्स आ गया, डायरेक्ट्रिक्स। तो हमारा इस ये भी वर्टेक्स 0 0, ये हमारा A0 फोकस हमने बताया था, ये P पॉइंट है, ये M पॉइंट है, समझ गए आप। बस इस इक्वल टू ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो इक्वेशन हम निकालने के लिए सबसे पहले डेफिनेशन क्या बोल रहा था पैराबोला का, PF का डिस्टेंस इज इक्वल टू PM का डिस्टेंस, PF का डिस्टेंस इज इक्वल टू PM का डिस्टेंस। तो PF का डिस्टेंस पहले निकलते हैं, ये एनी पॉइंट इसका कोऑर्डिनेट XY समझ लेते हैं, लेफ्ट। तो x माइनस A का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर रूट ओवर इक्वल टू P पॉइंट से इसका जो हो गया ये x माइनस A इक्वल टू 0। देखिए छोटा सा मिस्टेक हो गया, ये हमारा वर्टेक्स ओरिजिन है, ये लेफ्ट साइड में बिलोंग करता है, इसके लिए हम x इक्वल टू माइनस A लिखेंगे। तो यह हो गया x प्लस A इक्वल टू 0 इस डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन। तो PM क्या कहलाते हैं, ये परपेंडिकुलर है, ये पॉइंट दिया गया है और ये लाइन दिया गया है। इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए हमने जो पहले 11 चैप्टर में पढ़ा था, क्लास 11th में पढ़ा था, जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू लाइन। तो इसके लिए क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है x प्लस by प्लस c बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट ओवर का मोड, ये होता है। तो ये हम इसको इस तरह मोड क्यों लेंगे, क्योंकि ये लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हम इसका मोड ही लेंगे। तो इस फॉर्मूला से हम कैसे PM निकालेंगे, देखिए
यहाँ पर x का कोफिशिएंट a, लेकिन ये लाइन था, लाइन x प्लस बी वाई प्लस सी था। हमारा लाइन क्या है, x प्लस a, तो हम x यहाँ पर पुट करेंगे, x, y तो नहीं 0, तो a बाई x का होल स्क्वायर, x का कोफिशिएंट का स्क्वायर और y का कोफिशिएंट, y का तो कोई भी नहीं तो 0 कोफिशिएंट स्क्वायर मॉड। ये हो गया x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डबल इक्वल टू x प्लस a मॉड। तो हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, तो हमारा दोनों साइड्स को स्क्वायर करेंगे तो हमारा जो निकलेगा, दोनों साइड से स्क्वायर करने के बाद में निकलेगा, ये मोड़ हट जाएगा, तो हमारा वाई स्क्वायर एक्स प्लस ए होल स्क्वायर हो गया। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड पर, तो इसका इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax। एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचा क्या, एक्स वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर यहाँ पर रहेगा, वाई स्क्वायर हम लिख लेंगे, ये माइनस 2x यहाँ पर जाकर प्लस 2x हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू 4x हो गया। यही है हमारा इक्वेशन ऑफ पैराबोला, समझ गए, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो हमारा ये पैराबोला हो गया, लेकिन पैराबोला हमारा 4 टाइप का पैराबोला हम जानते हैं, 4 टाइप का पैराबोला, टाइप्स ऑफ पैराबोला, देयर आर 4 टाइप ऑफ पैराबोला कैसे होगा, देखिए, ये y कोऑर्डिनेट से राइट साइड है, राइट साइड और ओपन्स टू राइट, ओपन्स टू पैराबोला ओपन्स टू राइट, ये एक्स एक्सिस को सिमेट्री, एक्स एक्सिस के ऊपर सिमेट्री होगा और ओपन्स टू राइट साइड ऑफ वाई एक्सिस। तो हमारा 4 टाइप का चित्र मैंने ड्राइंग से समझते हैं, जो हमारा ये हमारा स्कॉलर कैसे याद करेंगे, इसके भी देखिए, ये 2 हो गया, ये 1, ये 1, हमने इसको i 2i दूसरा वाला, तीसरा वाला, चौथे वाला, इसको हम पहले 2 टाइप का पैराबोला होता है, ओपन्स टू मतलब सिमेट्रिक पैराबोला, सिमेट्रिक, पहले का सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, दूसरा वाला सिमेट्रिक, ये पहले वाला, दूसरा वाला समझते हैं सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। सिमेट्रिक का मतलब समझते हैं आप, सिमेट्रिक जो होता है, सिमेट्रिक मतलब आप एक पेपर को सिमेट्रिक कैसे बोलते हैं, सिमेट्रिक मतलब इस पेपर को अगर हम बीच में से ये कर लेंगे, तो ये इस लाइन से यहाँ पर और यहाँ पर दोनों साइड इक्वल हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे हम सिमेट्रिक। तो इसी तरह हमारा जो पैराबोला वो सिमेट्रिक अबाउट एक्सिस, मतलब एक्सिस को सिमेट्रिक अबाउट एक्सिस
और सिमेट्रिक और वाई एक्सिस हम समझ गए। तो पहला जो है ओपन्स टू राइट, पहला ओपन्स टू राइट, पहला जो ओपन्स टू राइट मतलब ये वर्टेक्स से राइट साइड का जो पैराबोला निकलेगा सिमेट्रिक अबाउट, मतलब सिमेट्रिक मतलब ये इस एक्स एक्सिस से नीचे आओगे, जितना आप एरिया पाओगे उससे ऊपर भी इक्वल एरिया कवर करेगा ये पैराबोला। तो ओपन्स टू राइट ये हो गया, ये ओपन्स टू लेफ्ट क्या हो गया, हो जाएगा ये ओपन्स टू लेफ्ट। यहाँ पर ओपन्स अपवर्ड ओपन्स डाउनवर्ड, ओपन्स अपवर्ड ओपन्स डाउनवर्ड, ये ओपन्स टू अपवर्ड हो गया, ये ओपन्स टू डाउनवर्ड हो गया। ये है 4 टाइप का पैराबोला। इसका जो डायरेक्ट्रिक्स ये फोकस हो गया, यहाँ पर फोकस रह जाएगा, फोकस यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर। तो हमारा डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस का ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा, इक्वल डिस्टेंस में ऑपोजिट आ जाएगा, इक्वल डिस्टेंस में ऑपोजिट आ जाएगा, इक्वल डिस्टेंस में ऑपोजिट में आ जाएगा। तो डायरेक्ट्रिक्स लाइन होता है, याद रखिए। ये सभी जैसे चार जो हमने पैराबोला, 4 टाइप के जो पैराबोला हम लिखा है, वो इसका जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पर लाई करेगा, तो ये हमारा जो ट्रिक्स काम कर जाएगा, नहीं तो ये अलग टाइप का ट्रिक्स काम करेगा। तो ये है फोकस, इसका हम फोकस लिख लेते हैं, फोकस। तो हमारा ये एक्स एक्सिस ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर वाई तो 0 होता है, तो हमारा फोकस हो जाएगा A0, समझ गए। ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऊपर है, वाई था वाई डैश एक्स वाई, तो हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन पर है तो ए पॉजिटिव रह जाएगा, ये नेगेटिव डायरेक्शन पर है तो माइनस एच। ये वाई एक्सिस के ऊपर है तो एक्स 0 हो जाएगा, तो ये 0 ए कहलाएगा। और ये जो नेगेटिव डायरेक्शन पर है तो -0 माइनस ए होगा। उसका जो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन ये ऑपोजिट पर है, तो इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू माइनस है, ये पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो इसको एक्स इज इक्वल टू ए हो जाएगा। और ये एक्स इज वाई इज इक्वल टू ए, वाई इज इक्वल टू माइनस ए, वाई इज इक्वल टू ए, समझ गए। ये कैसे हो गया, वाई इज इक्वल टू माइनस ए कैसे हो गया, देखिए यहाँ पर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जो एम एक्स प्लस सी उससे हम निकाला है, समझिए। इसका डिस्टेंस ए हो गया, तो y इज इक्वल टू माइनस ए हो। इसका जो फॉर्मूला निकलेगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये नेगेटिव है, नेगेटिव फोकस है, तो 4ax -4ax, इसके लिए -4ax, समझ गए। ये इसका जो हो गया, ये एक्स एक्सिस को सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, तो x का पावर इवन रह जाएगा और 4ay हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, बिकॉज फोकस नेगेटिव पर है, तो यह हमारा हो गया 4 पैराबोला। तो इसके बाद हम लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम निकलेंगे। देखिए ये जो 4 है इसका हम लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम बोलते हैं। तो ये लेंथ कैसे हुआ हम समझ जाते हैं, देखते हैं। तो
पहले आप इसको याद कर लीजिए, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, ये हो जाएगा। तो ये तो जनरल इक्वेशन है, तो आप जनरल इक्वेशन को आप इस तरह का लिख सकते हैं। इसके बाद जो हमारा लेंथ ऑफ एल आर, इसको कैसे निकालेंगे? देखिए, ये हमारा हो गया पैराबोला, उसका जो वर्टेक्स ओरिजिन पर लाई करेगा, फोकस यहाँ पर है A0 फोकस, ये है ये डायरेक्ट्रिक्स ही परपेंडिकुलर ये कॉर्ड है, डायरेक्ट्रिक्स कॉर्ड है, तो डायरेक्ट्रिक्स कॉर्ड है और फोकस पर जो कॉर्ड पास करेगा उसको हम बोलेंगे LR, लैक्टोस रेक्टम। उसका जो लेंथ निकालेंगे उसको लेंथ ऑफ लैक्टोस रेक्टम बोलेंगे। तो ये हमारा ये y एक्सिस का सिमेट्री है। एक्सिस पर सिमेट्री होने से x का पावर इवन हो, सॉरी y का पावर इवन होगा, ये ऑल्टरनेटिव है। अगर y का सिमेट्री है तो x को इवन होना पड़ेगा, x का पावर जो इवन होना पड़ेगा। अगर x सिमेट्री है तो y को इवन होना पड़ेगा। तो ये x के अबाउट इवन है तो ये y स्क्वायर ही होगा। इसके बाद ये y से राइट साइड पर है तो अपोज टू राइट, तो ये ओ वाला फॉर्मूला आ जाएगा, फॉर ax आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, ये है पॉइंट, समझ गया, ये है पॉइंट। यहाँ पर x का जो कोऑर्डिनेट है a, तो x का जो x हम अगर यहाँ पर पुट करेंगे तो y निकल जाएगा, y निकलेगा नहीं, तो पॉइंट A0 यहाँ पर x का कोऑर्डिनेट अगर पकड़े s के जगह a पुट करेंगे तो फॉर ए स्क्वायर कुछ इस तरह का आ जाएगा, फॉर ए स्क्वायर, और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ फोर स्क्वायर प्लस माइनस मिल जाएगा। तो वाई इज इक्वल टू प्लस और माइनस 2a, हमने a यहाँ पर a का कोऑर्डिनेट और यहाँ पर a का कोऑर्डिनेट एक ही जैसा होगा, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव डायरेक्शन पर 2a, y का जो कोऑर्डिनेट होगा 2a, और ये नेगेटिव पर है तो 2a। ये 2a डिस्टेंस, y एक्सिस का 2a डिस्टेंस, ये यहाँ पर 2a डिस्टेंस, तो लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, तो लेंथ ऑफ LR, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, तो लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम हो जाएगा 4R, तो लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम पैराबोला 4 है। थैंक यू दोस्तों, ये इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारा चैनल को थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए। थैंक यू। अगले वीडियो में हमारा जो पैराबोला का जो वर्टेक्स, शिफ्टिंग वर्टेक्स जो ओरिजिन में ना होकर अगर एनी पॉइंट में हो जाएगा तो इसका इक्वेशन, इसका प्रॉब्लम हम देखेंगे। थैंक यू।